सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साहब आप उनके हवाले से जनरल रिजवान अख्तर जो है वो 1 साल पहले उन्होंने रिटायरमेंट ली। अच्छा, उनका अपना फैसला, अभी तक जो बात सामने आई है उनका अपना फैसला है। अब बात यह है कि इनसे तो मुलाकात हुई थी मेरी जब ये डीजी रेंजर्स थे, और मैं आपको एक बात ऑपरेशन धबरदूस की आपको मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूं कि ऑपरेशन धबरदूस की तैयारी जनरल रिजवान के आने से पहले शुरू हो चुकी थी, 2012। ठीक है, लोग सोचते रहेंगे 2012 में कौन था, कराची में कौन था। ठीक है, उसके बाद जनरल रिजवान गए और जनरल रिजवान ने बड़ा जबरदस्त रोल प्ले किया। जनरल रिजवान, जनरल बिलाल अकबर, नवीद मुख्तार साहब कोर कमांडर, राई शरीफ साहब, ये जो टेन्यूर था ये जबरदस्त करके रख दिया। अच्छा, उसके बाद लेकिन उसके बाद जो बाद में टीम आई वो उसी चीज को कंटिन्यू करके चलती रही। मैंने कहा ना, वक्त रफ्तार और शख्सियात, कल मैंने शख्सियात भी कहा था, मेरे पास कोई इतला होगी छोटी मोटी, शख्सियात की कैद से आजाद है। अच्छा, अब उन्होंने फैसला किया और जाहिर है कि उनका अपना डिसीजन है, क्योंकि शायद वो कोर की वजह होगी या जो भी वजह होगी, लेकिन बहरहाल काम इन्होंने जबरदस्त किया कराची में। काम इन्होंने कराची में भी जबरदस्त किया, यानी 9-0, ठीक है ना, वो अब मतलब वहां पे जबरदस्त ऑपरेशन हुआ, लियारी गैंग वॉर जबरदस्त हुई। जरदारी साहब इनसे शदीद नाराज थे, तो रेंजर्स को यहाँ से भेजो, कुलभूषण यादव पकड़ा गया, मंकी जो था वो सारा कनेक्शन खुलता रहा सारा, तो जो भी रहा अच्छी अचीवमेंट गई सारी गई। और इसको आगे अब यही टीम कंटिन्यू करेगी, यानी अब ये कंटिन्यू करेगी और आगे लेके चलेगी। अच्छा, लेकिन इसमें एक बात जो है ना, एक बात बड़ी जो बड़ा मसला होता है वो ये होता है कि अब एक इल्जामात की बारिश के लिए तैयार रहे। एक इल्जामात की बारिश शुरू होगी और वो हमेशा शुरू हो जाती है कि 2 साल तक बोलने की इजाजत नहीं होती, तो एक इल्जामात की बारिश शुरू होगी, ये था, वो था, ऐसे था, वो सुनते जाए। राय शरीफ साहब के जाने की बात शुरू हो गई थी, यानी वो हर एक में होती है, थोड़ी क्योंकि बता दो कि बोल नहीं सकता। अब सारे गुस्सा निकालेंगे अपना मतलब एमक्यूएम अचानक, एमक्यूएम पाकिस्तान तो शायद ना बोले, वो तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी हिमायत कर दी वैसे जस्टिस जावेद इकबाल की, नहीं की मुझे नहीं पता, लेकिन लंदन से खूब आएगा, खूब लंदन से। हाँ, कि जिसने हमारे साथ किया देखा उसके साथ क्या हुआ तो रिटायर तो होना था उन्होंने, वो आएगा। उधर से इंडिया में चोरियां छपेंगी, हमारे भाई पाकिस्तान में जो हमारे बहुत सारे लिफाफे घूमते हैं, तो वो जब तक कोई पोस्ट पे होता है तो उसे चुप रहते हैं, नहीं होता तो फिर लिखना शुरू करते हैं, ये ऐसे हुआ, तो उसके लिए सब देनी तौर पे तैयार हैं। और ये है बस तरीका था। लेकिन असल जो बात है ना वो ये है कि एक तो बात ये कि मजीद तबादले मुतवक्को हैं आने वाले दिनों में फौज के अंदर, बड़ी सतहों पे, ठीक है, बड़े लेवल्स पे जो खबरें हैं, नहीं भी, लेकिन मेरे पास जो इतलात है काम उसी तरह से मतलब बड़ी, क्योंकि देखिए प्री पोजिशनिंग, एक मैं लफ्ज इस्तेमाल करता था, प्री पोजिशनिंग को पता नहीं कितने लोग समझते हैं। प्री पोजिशनिंग होती है, एक होती है पोजिशनिंग, यानी पोजिशन पे, अब जैसे आमिर रियाज साहब की पोजिशनिंग हो गई है, इसी तरह आने वाले दिनों में ये ऑपरेशन जबरदस्त जब चलेगा, इसमें सारे अदारों का रोल होगा, ये फौज नहीं करेगी, सारे अदारे, सारे पब्लिक सब इसमें अब पोजीशनिंग होगी, तो वो पोजीशनिंग जो है वो मजीद अभी आने वाले दिनों में होने जा रही है गालिबन, ठीक है, और इम्पोर्टेंट जगहों पे होने जा रही है। जब होगी तो उसको डिस्कस कर लेंगे, अभी तक तो